सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर डीएनए राइडर। सो गाइस, आज हम शॉर्ट राइडर वीडियो के ऊपर वीडियो बनाएंगे। मतलब पैर मेरे कितने पहुंचते हैं गाड़ी में। एक भाई ने मुझे कमेंट में, मतलब इंस्टाग्राम पे और कमेंट पे बोला था कि शॉर्ट राइडर का वीडियो बनाओ। उसे ड्यूक 250 का चाहिए था, बट मैंने उसे इंस्टा पे बोल दिया था कि ड्यूक 250 और ड्यूक 390 की हाइट सेम है। तो मैं 5.2 इंच का राइडर हूँ एंड मैं इस ड्यूक 390 को ओन करता हूँ। इस ड्यूक 390 को मैंने अभी सेकेंड हैंड ही परचेज़ किया था, इस ड्यूक 390 को, एंड मैंने इसको लगभग 500 किलोमीटर प्लस चला भी दिया है। मैंने इसे 184 की टॉप स्पीड भी टच की है, ऑफ रोड भी किया है एंड लीन भी किया है। लीन की इमेजेस भी आ जाएगी, 184 की टॉप स्पीड की इमेजेस भी आ जाएगी एंड बहुत कुछ किया है। मतलब एकदम उछाला है गाड़ी को। तो इसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या शॉर्ट राइडर रहता है रिव्यू, एंड मैं आपको उसमें पैर दिखाता हूँ मेरे पैर कितने पहुँचते हैं। सो बॉयज़, मैंने गोप्रो स्टैंड में लगा दिया है एंड बैक में पहन रहा हूँ। बैक पहनने के बाद मेरे पैर देखना, ठीक है। ये दोनों पैर मैंने नीचे पहुँचे, दोनों के दोनों पैर नीचे पहुँच रहे हैं एंड ये ऊपर की टो पहुँच रही है, ठीक है। पोजीशन कुछ ऐसी है एंड अभी का यही सीन है। ठीक है ना, मैंने आपको दिखा दिया। आई डोंट नो वॉइस कैसी आई होगी, क्योंकि माइक मैंने लगाया नहीं अभी गोप्रो में। तो आई होप तो आपको वॉइस अच्छी आएगी। आपने मेरे पैर देख लिए होंगे। एक बार दोबारा से वो इमेज आपके सामने लगा देता हूँ कि कैसे मेरे हाइट पहुँच रहे। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि मैं KTM RC 200 का भी ओनर था, BS4। तो गाइज़, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं ओनर ऑफ KTM RC 200 का भी ओनर रहा हूँ। KTM RC की जो हाइट होती है वो 820 mm होती है और ड्यूक 390 की जो हाइट होती है वो 830 mm होती है। तो मतलब ये 10 mm का मतलब ये 1 सेंटीमीटर ऊंची है मेरी KTM RC 200 से। एंड क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत तो होती है। देखो, दिक्कत होती है, बट सीन ये है कि जब RC की हाइट इससे कम है भले ही, बट RC को मोड़ने में ना बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उसकी हैंडलिंग कम थी। बट इसकी हैंडलिंग अच्छी है, एकदम ऊपर अपराइड है, तो इसे मोड़ने में आसानी ज़्यादा होती है। जबकि ये ऊंची ज़्यादा है, पर इसे मोड़ने में, मतलब टर्न लेने में आसान होता है। RC को टर्न लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत प्रेशर पड़ता था टांग में एंड हैंडलिंग बार बार ऐसे करना पड़ता था, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। बट इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीधा एक ही बारी में टर्न कट जाता है। बस याद रखना, आप लोगों को कुछ ऐसे शूज़ लेने हैं जिसके आगे का हिस्सा ऊंचा हो, पीछे के हिस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आगे का जो टो होता है ना, ये ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए ताकि आप ऐसी ऊंची बाइक्स को चला सको। अगर आप 5.2, 5.3, मेरी 5.2 या 5.3 है, एंड तभी आप इस गाड़ी को ऐसे चला सकते हो अगर आपके थोड़े शूज़ अच्छे हो। फिलहाल मैं इसको चप्पल में भी चला सकता हूँ, क्योंकि सच बोलूँ ना, मेरे को एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है ना तो आप चला सकते हो, वरना नहीं है। फिलहाल मैं घर जाके भी व्लॉग शूट करूँगा, वहाँ पर आपको बताऊँगा कि मैंने कौन कौन से अलग अलग शूज़ लिए हैं। इसके लिए अलग अलग शूज़ लिए हैं मैंने, मतलब RC के लिए लिए थे, बट इसको तो अभी थोड़ा टाइम हुआ है, तो मैं इन शूज़ में ही से राइड करता हूँ। चाहे राइडिंग हो या घर से नॉर्मल राइड हो, कुछ भी हो ना, मैं ये वाले जूते पहन के लेके निकलता हूँ कि अगर मैं चप्पल में भी चला सकता हूँ। पर बाय द वे, अगर रोड ऐसी हो गई ना, जैसी एक साइड ऊँची है और एक साइड नीची है, ऐसी रोड आ गई और मेरे को यहाँ टांग टेकनी पड़ी इस जगह, तो मैं चप्पल में नहीं टेक पाऊँगा, चप्पल में गाड़ी गिर जाएगी। इसलिए मैं ये ब्लू वाले शूज़ हमेशा पहन के निकलता हूँ जब भी मैं अपनी KTM ड्यूक 390 चलाता हूँ। एंड अभी का ये सीन है कि इसकी हाइट जो है वो है 830 mm। इसकी कुशनिंग ये यहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब जो पहले राइडर हो गए ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बुरा मत मानना इस बात का। जो अगर आपने मेरी हाइट के हो और आप शोरूम से गाड़ी निकाल रहे हो, तो भाई मत निकालना, आपसे गाड़ी गिर जाएगी। साफ सीधी बात है। अगर मेरी हाइट के हो 5.2, 5.3, अपने घर में पेरेंट्स हो गए, जैसे मैंने जब अपनी RC ली थी ना, तो मैंने नहीं चलाई वो RC, मैं शोरूम से घर में लेके नहीं आया, वो मेरे पापा ने चलाई। मैंने उसमें थोड़ा प्रैक्टिस किया, ठीक है, समझा कि कितनी हाइट है, कितना, थोड़ा टांग में जान भी होनी चाहिए यार। अगर तुम्हारी टांग में जान नहीं है ना तो गाड़ी पलट जाएगी एक साइड में, इसलिए थोड़ी सी जान होनी चाहिए टांग में। एंड तुम शॉर्ट हो तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी टो भी पहुंच रही है ना गाइस, तो तुम चला सकते हो। मैंने 10R को भी उठाया है। अनुराग जो द यूकेजर 7 राइडर की 10R थी ना, जब मैं अभी मिलने गया था, तो मैंने उसको उठाया भी था। एंड बाय द वे, मेरे पैर 10R में ठीक थे, इससे तो कमी लग रही थी यार मुझे हाइट 10R की, तो मैं 10R भी चला सकता हूँ, ऐसी कोई बात है। अगर तुम्हारे टो भी ऐसे करके टो पहुँच जाते हैं ना, अपने आप पे भरोसा रखो, तुम चला सकते हो। बस तुम्हारे टांगों में जान होना चाहिए और तुम में खुद में विश्वास होना चाहिए, इससे तुम चला सकते हो।
अपने ऊपर विश्वास रखोगे ना गाइस तो कुछ भी कर सकते हो। लोगों की बातों में मत आओ कि 5.2 राइडर चला नहीं सकता। अरे मैं हूँ ना 5.2 राइडर, तुम्हारी आंखों के सामने चला रहा हूँ। मेरे बाकी के व्लॉग्स देखो तुम लोग यार, सब्सक्राइब करके देखो, उसमें मैं गाड़ी को कैसे चला रहा हूँ। 180 की स्पीड में खींच रही की है, लीन मार रही की, घुटना टच कर रखा है, यहाँ से गाड़ी को कुदा दूंगा अभी नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दोबारा ऊपर निकाल दूंगा। एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस है गाइस मेरा। अगर तुम नए नए राइडर हो, तुम्हारी हाइट 5.2 है ना, तो रियली बोल रहा हूँ तुम गिर जाओगे यार। 2-3 बार पता है मैं आरसी से भी गिरा हूँ। उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाता था, उस टाइम में बस मैंने आरसी ले ली थी और मैं ऐसी मैंने आरसी ली थी, और उस टाइम मैं गिरा भी था बहुत बार। ठीक है, घर की गलियों में चलाता था मैं, अपनी घर की गलियों में, उन गलियों में मैं गिरा भी हूँ 2-3 बार। बट जैसे जैसे टाइम बीता गया मेरे को एक्सपीरियंस होता रहा। 1 साल के बाद मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया गाइस। एंड ये जो ड्यूक है ना, इसको तो रॉकेट पॉकेट भाई, अगर इसको मैं फुल थ्रॉटल दे दूँ ना पहले गियर में, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरे घुटने तक उछल जाती है। पहले गियर में फुल थ्रॉटल, क्लच का कुछ नहीं है, हाफ क्लच, कोई व्हीली वूली कुछ नहीं करनी, क्लच पूरा छोड़ दो, फुल थ्रॉटल और एक टायर में अप। तो भाई बहुत पावर है, इसलिए से आराम से चलाना भी पड़ता है। अगर आप शॉर्ट राइडर हो ना तो व्हीली वूली भी ट्राई तो मत करना। मुझे पता है जो शॉर्ट राइडर होते हैं ना, तो उनको पता है क्या सीन होता है कि वो थोड़ा बहुत चला भी देना तो उनके लिए उतना ही काफ़ी है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि लीन लून मार ले, बस उनका ये जो सपना होता है ना, जिनके शॉर्ट राइडर्स का सपना होता है ना, तो वो अगर छोटा मोटा 1-2 किलोमीटर ये गली गुली में चला दे, मेन रोड पर हाईवे में चला देना, वो उतने से ही खुश हो जाते हैं, मैं जानता हूँ ना। बट ये मशीन आप चला सकते हो अगर आप में एक्सपीरियंस है, आपकी टांगों में दम है। टांगों में तो दम होना ही चाहिए यार, बट एक्सपीरियंस देखो, टांगों का दम तुम्हें 40% चाहिए, और बाकी का जो 60% बचता है वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हें इस गाड़ी को चलाने की एक्सपीरियंस ना, तुम्हें हैबिट है ना, तो तुम चला सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको शूज़ का अपना कलेक्शन दिखाऊंगा घर जाके कि कौन कौन से मैंने शूज़ लिए हैं। ड्यूक 390 नहीं, अपनी KTM RC के लिए लिए थे, बट ड्यूक का तो KTM RC चला के मेरे को इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि मैं ड्यूक को भी आसानी से चला सकता हूँ। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगा कि मैंने कौन से शूज़ लिए हैं। एंड मैं बहुत बार 2-3 बार मैं RC से गिरा भी था स्टार्टिंग में, बट ऐसा कोई सीन नहीं है, वो खड़े खड़े गिरी थी, इसलिए कोई टूटी फूटी नहीं थी। अगर मैं चलाते चलाते गिरता ना तो बहुत गंदा गिरती गाड़ी, बट ऐसा इसमें कहीं सीन नहीं है, ये नेकेड है बस। अभी तक तो फिलहाल इस पर गिरा नहीं हूँ, अगला गिरना चाहता हूँ। बाकी आपको घर जाके शूज़ दिखाता हूँ सीधा। सो गाइस फाइनली आई एम बैक एट होम एंड मैं आपको दिखाने वाला मैं कौन कौन से शूज़ की बात कर रहा था। ना तो ये नियॉन वाले अलग है, इनको पहन के मैं बाइक नहीं चलाता, इनको मैं बस नॉर्मल रखता हूँ। फिलहाल मैं सबसे पहले अपनी KTM RC में ये यूज़ करता था। इसकी टो वैसे तो कम है, बट मेरे उस टाइम मेरे पास यही थे, तो मैंने अलग अलग शूज़ भी बनाए थे, जैसे कि आप ये देख सकते हो। कॉलेज के लिए मैंने अलग से बनाए थे, हाँ ये मैंने अलग से बनाए थे, ये वाले। इसके आगे का ये देख रहे हो कि कितना ऊंचा है, ये हो गया, और ये तो बहुत पीछे का तो बहुत था। ये मैंने अलग से बनवाए थे कॉलेज के लिए, ताकि कॉलेज में जाऊँ ना ब्लैक शूज़ में तो मैं RC को चला सकूँ। पर अब तो ड्यूक आ चुकी है। एंड अलग अलग शूज़ है मेरे पास, ये भी है ये। बस याद रखना आप लोग, जिनका ये साइज़ का ऊंचा होना आगे से, पीछे का तो चलो छोड़ो, पर ये ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी के पंजे ऐसे पहुंच सके अगर आप शॉर्ट राइडर हो, ठीक है ना। चलो भाई बंद हो जाओ तुम दोनों। बस मेरे पास लगभग 4-5 जोड़ी है उसकी, और भी होगी पता नहीं और कहाँ रखी हुई है, और फेक भी हो शायद। यही सी रहता है शॉर्ट राइडर्स रिव्यू का। एंड ये गाड़ी आप चला सकते हो, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपके टो भी मतलब उंगलियां भी पहुंचती ना पैरों की, तब भी आप इसे चला सकते हो। अगर आप में दम है और आप में जिगरा है तो आप इसे आराम से चला सकते हो। मेरी मम्मी पता मेरे में क्या बोलता है, तेरे में इतना बड़ा कलेजा है कि तू इतने बड़े राक्षस को चलाता है, इतना सा नन्ना सा जान है और इतना बड़ा कलेजा। तो कलेजा बढ़ाना चाहिए गढ़वाली में बोले तो बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार ड्यूक को चलाना। अगर तुम में एक्सपीरियंस है ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरों की बातों में मत आना, कि घर वालों की बातों में मत आना कि भाई तेरी हाइट भी कम है तू चला भी पाएगा। मेरे घर वाले भी मुझे अपनी बारी में बोलते थे कि तेरी हाइट तो कम है तू चला पाएगा, तो मैंने उनको बोला मेरे को अपने आप में विश्वास है, आप बस दिला दो मैं कर दूँगा, ठीक है ना। तो तुम अपने आप पे विश्वास रखना, अपने ऊपर किसी में विश्वास मत करना, ठीक है ना। जब शोरूम जाओगे गाड़ी में बैठो, अगर तुम्हारे टो भी पहुँच रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चला दोगे। टो अगर तुम्हारी टो भी ऐसे करके पैरों की उंगली पहुँच रही है ना, तो तुम तब भी चला दोगे। बस तुम्हें क्या करना है, गाड़ी को शोरूम जैसे टेक इन डिलीवरी का जो भी करोगे ना तुम, जब गाड़ी को लोगे अपनी, तो
स्टार्टिंग में खुद मत चलाना। जैसे ये घर की गली है ना मेरी, मैं ये गली दिखा रहा था, मैंने RC 200 को पूरा 1 महीना अपनी, जब मेरी RC आई थी ना, पूरा 1 महीना इसी रोड में चलाया था। एंड वहाँ से मैं सीधा जाता था, उस टर्न पे काटता था, फिर वापस यहाँ से आता था तो इस जगह काटता था। ऐसे कर करके 1 महीने में मैंने गाड़ी चलाना अच्छे से सीखा। मुझे बिल्कुल नहीं आती थी बाइक चलानी, बाय द वे मैं बता रहा हूँ इस बात को। मैंने सीधा KTM RC पकड़ी थी, मैंने कोई नॉर्मल डिस्कवर स्प्लेंडर नहीं चलाई, सीधा KTM RC पकड़ी थी। तो फिर मैं इसी रोड में पहले प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैं मेन रोड में लग गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले प्रैक्टिस कर लेना घर, पहले गाड़ी को अपने किसी रिलेटिव से या अपने पेरेंट्स से घर ले आना गाड़ी को। अगर तुम शोरूम से ले रहे हो तो शोरूम से गाड़ी ले ली और यहाँ ले आना अपने घर, फिर घर में प्रैक्टिस करना। फिर इन रोडों में, मतलब जैसे अपने घर की गली है ना, तो वहाँ चला के सीखना। उसके बाद मेन रोड में जाना। और मेन रोड में तो मेन रोड में क्या है, मेन रोड में सीधे सीधे चलना होता है। बाकी अगर तुम राइड पे जा रहे हो हमारी तरह, जैसे हम राइड पे आते हैं, तो गाड़ी को घुमाना, लीन करना, वो तुम अपने आप सीखोगे। तो अभी के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दी एंड बी सेफ एंड राइड सेफ एंड बाय बाय। दिस इज योर DNA राइडर साइनिंग। एंड सब्सक्राइब कर देना यार जरूर से। हमारी 10K फैमिली हो चुकी है, जल्दी से 20K फैमिली, 30K फैमिली, 40, 60, 70K, 90K एंड 100K फैमिली का नया सिल्वर प्ले बटन लेके आना है। तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप गोइंग। DNA राइडर साइनिंग, बाय बाय।